नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के द्वारा गिरफ्तार करने के 2 दिन बीत गए हैं, लेकिन सरकार अभी तक नहीं बन पाई है। झारखंड के आदिवासी समुदायों ने आज झारखंड बंद का ऐलान किया था, लेकिन किसी कारणवश इसे वापस ले लिया गया है। शायद कहीं से इंस्ट्रक्शन आया कि उत्पात मचाने या अराजकता की स्थिति में झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, जिसके चलते मौका विपक्ष को नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए झारखंड बंद का आह्वान था, वो वापस ले लिया गया है। वहीं पर महामहिम राजपाल बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बनाने की जो विधि है वो तर्कसंगत है, सभी विधायकों का समर्थन प्राप्त है, फिर भी राज्यपाल मुख्यमंत्री बनाने के लिए या सरकार बनाने के लिए आमंत्रण नहीं कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी का कहीं न कहीं साठगांठ और कहीं न कहीं ये अनदेखी कर रहे हैं। ये राज्यपाल सर्वोपरि स्थान पर होते हैं, संवैधानिक पद पर होते हैं और इस तरीके से पक्षपात करना उचित नहीं है। देखें क्या बोल रहे हैं आदिवासी नेता प्रेम साही मुंडा, देखें पूरा रिपोर्ट। जगह जो है आदिवासियों के जमीन पर बनाया गया है, लेकिन जानबूझ करके भूमिहरी जमीन पर जो है इनको मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है। हम आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आने वाला समय में पूरे जितने जमीन है भूमिहरी जमीन, वहां पर डायरेक्ट अटैक करके हम लोग कब्जा करने के काम करेंगे। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जो राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है भाई, ये संवैधानिक प्रमुख नहीं तो आरएसएस का प्रमुख जैसा काम कर रहा है, बीजेपी का प्रमुख जैसा काम कर रहा है। कल जब यहाँ के माननीय मंत्री विधायक लोग गए सब सशरीर, तो बोलता है कि नहीं हम विधि सम्मत काम करेंगे। नीतीश कुमार को कैसे शपथ दिए, सुबह में इस्तीफा दिया, शाम में उसको शपथ ग्रहण दे दिया। इसका कहीं ना कहीं यहाँ के राष्ट्रपति भी मिले हुए हैं। हमें तो शर्म आता है ऐसे राज्यपाल को कि यहाँ 5वीं क्षेत्र में भी संविधान का वो परिपालन नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग आने वाला समय में किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। हाँ, यदि आपको कानून सम्मत है काम करिए, लेकिन जानबूझ करके हमारे आदिवासी समाज को एक शोषण और दमन करने का काम कर रहे हैं। जमीन के मसले पर ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज की जो बंदी थी स्वतःस्फूर्त था, और हम लोग चाहते हैं कि आने वाला समय में आंदोलन तेज करेंगे। अभी सरकार बनने दीजिए, हमारे जो है माननीय हेमंत सोरेन जी का जो सरकार बनने वाली है, हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और छूटे हुए मुद्दे, जो हेमंत सोरेन से छूटा हुआ मुद्दा था, वो चंपई सोरेन के द्वारा किया जाएगा। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि इस तरह का राजनीति किसी कीमत पर चलने देंगे। और अभी हमारा आर पार बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ी जाएगा। जमीन के मुद्दे पर, संस्कृति के मुद्दे पर, सभी मुद्दे पर हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है आदिवासी मुख्यमंत्री थे इसलिए कार्रवाई हुआ या? बिल्कुल, जहाँ देखो आदिवासी वहीं पर अत्याचार होता है। जहाँ देखो आदिवासी जो है वहाँ पर जमीन के मसले पर किया जाता है। रमेश सिंह बताइए, वहाँ पर पूरन की रांची में भूमिहरी जमीन और डाली कतारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, और बीजेपी का कोषाध्यक्ष है, उसको तुम अत्याचार नहीं करते हो। एक भोले भाले जो है मुख्यमंत्री आदिवासी है, इसको तुम जमीन के मसले पर भेज रहे हो। देखिए, हम लोग बच्चे नहीं हैं। आदिवासी समाज के लोग, जितने भी संगठन के लोग हैं, कमर कस लिए हैं। आने वाला समय में हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, बाहरी भीतरी भी लड़ाई लड़ेंगे। ये जो बाहर के लोग, संजय सेठ जैसे लोगों को, कौन सिंह को, कौन मारवाड़ी को टिकट देते हो ना भैया, यहाँ दिखा देंगे हम लोग चुनाव में कि क्या होता है। भले गृह युद्ध करना पड़े, कुछ करना पड़े, लेकिन हम लोग बख्शेंगे नहीं हम लोग किसी को। इसलिए ये पूरी तरह से आदिवासी को दबाने के लिए, आदिवासी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये लोग को कि एक जंगल का आदमी राज करे। और जितने भी बाहर के लोग, यूपी बिहार के लोग, फॉरवर्ड क्लास के लोग, ये सब आकर के अत्याचार और दमन और शोषण हम लोग कर रहा है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी कैसे देखते हैं? केंद्र की मोदी सरकार के षड्यंत्र से ईडी के द्वारा झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निशाना बनाया गया है। और ऐसा करके ये लोकतंत्र, विरोधी विपक्ष दलों की राज्य सरकारें और संविधान का गला घोटने का काम किया जा रहा है। और इसमें आरएसएस भाजपा से लेकर
झारखंड के राज्यपाल भी इसमें शामिल है। एक उदाहरण है, कल शाम वाला जो घटना घटा, जो विधायक लोग गए 48 गो विधायक की सूची लेकर, बिहार में ठीक वैसा ही केस, एक दिन में इस्तीफा भी होता है नीतीश कुमार का, उसी दिन सरकार बन जाती है। यहाँ राज्यपाल भाजपा का ऑपरेशन लोटस को, विधायकों के खरीद फरोख्त डील को समय देने के लिए संविधान का राज्य का प्रमुख होते हुए ये असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। और जहां तक ईडी के द्वारा इनको फंसाया गया है, देश के अंदर में असम के हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर जितेंद्र तिवारी, शुभेंदु अधिकारी, BS येदियुरप्पा, याद हार्दिक पटेल पर, ये तमाम लोगों पर जो विभिन्न बड़े बड़े आरोप हैं। हेमंत सोरेन पर जो आरोप है, इससे कई गुना बड़े बड़े आरोप हैं, उन पर कुछ नहीं होता है। तो इसको हम लोग सीधा सीधा मानते हैं, हम आदिवासी संगठन के लोग, आदिवासी समुदाय के लोग, यह आदिवासी पर हमला है। केंद्र में फासिस्ट तानाशाही सरकार कायम है और अपनी फांसीवादी निर्णय के तहत 2024 के चुनाव को अपने पाले में करने के लिए झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है या अपने इशारे से सरकार बनाना चाहती है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। हमारा सीधा सीधा मानना है, जितने भी आदिवासी संगठन हैं जो इस समय स्वतःस्फूर्त ढंग से इसके नजर देख रहे हैं, हम अपील करते हैं कि ऐसा कोई वायलेंस वाला काम ना करें, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखें, संयम बरतें। इसलिए जो केंद्र सरकार के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा जो खेल हो रहा है, इस खेल को समझे और आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन का निर्णय लेकर कुछ करने के लिए तैयारी करें। अभी इसका हम लोग का ही समय है।